जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए 2023 में इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 2023 में एक्वेरियस के लिए। ओके, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए 2023 में। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ओके, यस, जस्ट अ मिनट। आई थिंक सो कि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं। जस्ट मिनट, मैं पहले आप लोगों को आपके ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आई डोंट थिंक सो कि और कोई साइन है यहाँ पर। यस, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपके पार्टनर जो हैं 2023 में आप लोगों को लेकर अपने किसी इमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो हैं इनके आसपास नेगेटिविटी बहुत है, या तो इनके मन में बहुत सारे या तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें रही हैं, या कुछ ऐसा था जिसको सोच करके ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि मुझे तो ये प्योर हार्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि ये जो है मदर या फादर हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनकी ओवरफ्लो हो रही हैं। ये आपको इनफैक्ट मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये जो है आपसे आपके पास अप्रोच तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। आपको जब जब याद करते हैं, जब भी इनका माइंड आपकी तरफ डाइवर्ट होता है, तब तब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड सॉरी गाइस, थोड़ी सी दिक्कत है, तो जो है आप लोग मैनेज कीजिएगा प्लीज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, दूसरी चीज़ आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं। आपके अंदर साइकिक पावर्स हो सकती हैं, मतलब आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों का एक लाइफ स्टाइल हो सकता है, आप लोगों का एक क्लास हो सकता है। ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपने पार्टनर से ज़्यादा हाई है। अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा पर्सन समझते हैं। उनको ये भी लगता है कि शायद इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। शायद आप जो हैं बहुत ज़्यादा इनको याद करके परेशान होते होंगे, या इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन भी मानते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा वेट किया हो सकता है। यस, ये जो जस्टिस का कार्ड आया है इसका मतलब ये है कि ये जो है जस्टिस का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, मतलब आप लोगों का या तो डिवोर्स जैसी सिचुएशन चल रही है, या आप लोग प्रेजेंट टाइम में सेपरेशन में हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों की रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है जस्टिस चाहते हैं। या तो ये जस्टिस चाहते हैं या आपको जस्टिस चाहिए, मतलब आप लोगों का कोई ना कोई लॉ रिलेटेड कोई चीज़ है जो चलती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें शायद आप लोगों ने बहुत वेट किया है, या आप लोग वेट कर रहे हैं किसी रिजल्ट के, या कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज़ होने का, मतलब मैटर क्लियर होने का या डिवोर्स हो जाने का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि जब आप लोग 2023 में हों तब आप लोगों का ये वाला मैटर सॉल्व भी हो जाए, या इसमें जो है जो कुछ फाइनल डिसीजन होना है वो भी होने के बहुत चांसेस हैं। या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स वाला मैटर कोर्ट में बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है, जिसका शायद आप लोग क्लियर होने का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि इनको आपसे ऐसी वाइब्स आती हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनके ट्रू सोलमेट हैं। इनको आपके साथ बिल्कुल एंजेलिक वाइब आती हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा प्योर मानते हैं, बहुत ज़्यादा एंजेलिक मानते हैं, एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि जो इनकी लाइफ में जब से आया तब से इनको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए। इन्होंने शायद इतना प्योर पर्सन पहले कभी देखा नहीं था, या शायद इनकी लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप के लोग आए थे जो बहुत बैड एनर्जी के थे। लेकिन अब इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब 2023 में जब आप लोगों का सेपरेशन हो रहा है, जब आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, तब इनको इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरा पर्सन तो बहुत ज़्यादा प्योर था। और तब इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये जब भी आपको जितना भी भुलाने की कोशिश करते हैं, देखिए जस्टिस होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों का कोर्ट केस ही चल रहा हो सकता है कि ये आपके लवर हों। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके स्पाउस ही हो सकते हैं, या आपके कोई लवर भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपका बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है और अब ये चाहते हैं कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन या आप लोगों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो जाए। तो चाहे जैसी सिचुएशन हो वैसा आप लोग लीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ है कि ये आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि जो बॉन्डिंग इनकी आपके साथ है वो किसी और पर्सन के साथ ना है ना कभी हो पाएगी। थर्ड पार्टी का कार्ड मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या उधर साइड में मतलब आपके पार्टनर के साइड से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर आपके साथ है तब भी जो है इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या आखिर करना चाहिए जिससे कि ये मैटर रिजॉल्व भी हो जाए और हम दोनों का यूनियन भी हो जाए। मतलब ये खुद के लिए ऐसा सोच रहे हैं। ये आपको एज ए लवर देखते हैं। देखिए ये आपसे अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा हैं। दिक्कत ये है कि इन्होंने आपका वेट भी बहुत किया है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो है फंसे हुए बहुत हैं। इनकी समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इन्होंने अपना रिलेशनशिप डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। द लवर्स की कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग लेवल के सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई थी उसके बाद आपसे कनेक्शन हुआ है, या आपका डिवोर्स हो गया उसके बाद ये आपकी लाइफ में आए हैं, या ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो ये सिंगल हो। तो चाहे जैसी सिचुएशन हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे से मूव ऑन करने के लिए भी कई बार ट्राई किया हो, लेकिन आप लोगों के लिए ये पॉसिबल ना हो पाया हो। इस वजह से इनको भी लगने लगा है कि ये शायद डिवाइन की मर्जी है कि हम दोनों लोग एक दूसरे से एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आए, और अब आप लोगों को एक दूसरे से इतना ज़्यादा लव हो चुका है। मतलब आपके पार्टनर की तो यही फीलिंग्स हैं कि वो आपसे इतना डीपली मैडली लव करते हैं कि इनको लगता ही नहीं है कि ये जो है आपसे कभी दूर जा पाएंगे। वेट करते रहते हैं, मतलब डीप इनसाइड इनके मन में एक वेटिंग एनर्जी हमेशा ही चलती रहती है, लेकिन ये कर कुछ नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। इसीलिए ये देखिए ये जो कार्ड है इसका मतलब ये है कि 8 ऑफ सॉर्ट्स का 9 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है सिचुएशन में। इनकी इनफैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो भी ये बहुत रिग्रेट में है, बहुत पेन में है। अगर ये आपके ट्रू लवर हैं, मतलब कुछ गलत नहीं भी किया है, तब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए जिससे इनका और आपका रीयूनियन हो जाए। इसलिए इन्होंने ये मैटर डिवाइन के कोर्ट में डाल दिया है कि अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसा आप करिएगा। जस्टिस चाहते हैं इनफैक्ट, क्योंकि इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, इनका चैन सुकून बिल्कुल खो चुका है। अब इनको डिवाइन पे ही विश्वास है कि शायद वही कुछ कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। इसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन मानते हैं अपनी लाइफ का। इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग पर्सन कोई और इनकी लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं कर पाएगा। मतलब अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे वाली सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि अब ये दोबारा किसी को इस कदर लव नहीं कर पाएंगे जैसा इन्होंने आपसे किया है। एंड नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का। जस्ट अ मिनट। यस, द डेविल का कार्ड बताता है कि आप लोगों के बीच में या तो कोई पर्सन है जो डेविल का रोल प्ले कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इनको आपसे बहुत
ज़बरदस्त अट्रैक्शन हो रहा है, ये आपको भूल नहीं सकते हैं, इस बात का कंफर्मेशन तो मिल गया है। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की क्या फीलिंग्स हैं 2023 में अपने पार्टनर के लिए। गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं 2023 में अपने पार्टनर के लिए। यस, 2023 में एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। ओके, 4 मोर कार्ड्स। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, आई थिंक कि आप साइन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो एक्वेरियस हैं ही, तो इसके लिए मुझे साइन बताने की कोई नीड नहीं है। देखिए आपके पार्टनर, चलिए साइन बता देते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, बस इतने ही साइन है। देखिए आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ये रहने वाली हैं कि शायद आपके साथ कोई बिट्रेयल हुआ था, कोई ईगो या एटीट्यूड दिखाया गया था आपके पार्टनर के साइड से। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, आपके इमोशन की केयर नहीं की, आपको इमोशनली फुलफिल नहीं किया। मतलब जैसा आप उनसे डिमांड कर रहे थे वैसा उन्होंने नहीं किया, आपसे एडवांटेज ले लिया, लेकिन शायद जब देने की बारी आई तो उन्होंने अपना मतलब खाली हाथ दिखा दिए। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो है जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है आप लोगों के अंदर। इनफैक्ट आपका मन इतना खाली, इतना उदास हो चुका है कि अब जो है यस, ये भी हो सकता है कि आपने इनको कोई ऑफ़र किया था जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसा लगता है कि आपके सामने अब जो कोई कप आते हैं, मतलब आपके सामने इमोशन जो हैं बिल्कुल आपके डाउन हो चुके हैं। अब आप लोगों के अंदर कोई उमंग, कोई खुशी, ऐसी कोई चीज़ बची हुई दिखाई नहीं पड़ती है। आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़बरदस्त पेन मुझे दिखाई पड़ रही है। देखिए इस पर्सन को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो है कितनी पेन है आपके अंदर। तो जो है आपके, या तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि किसी ना किसी ने ईगो या एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है और ये पर्सन अब बिल्कुल क्वाइट अनेबल है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। आपको शायद ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो कम्प्लीटली अपने फाइनेंसेस पे फोकस हो चुके हैं। आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हैं, ये हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हालांकि ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला नहीं होता, बल्कि एम्बिशियस होता है, बहुत ऊंचे गोल्स होते हैं, लेकिन इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, इनका एक क्लास होता है, इनकी एक अच्छी सोच होती है, ये अपनी फैमिली को लेके भी बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर ये सारी एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे इन्होंने पैसे को ज़्यादा वैल्यू दी, पैसे को ही लेकर के ये कहीं ना कहीं आपको मतलब आपको वैल्यू देते हैं, आपको नंबर देते हैं, जिस वजह से शायद इन्होंने आपको डिच कर दिया या आपके साथ कुछ ना कुछ ईगो या एटीट्यूड दिखाया है। इन्होंने आपको इनफैक्ट बहुत लो फील कराया। हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हों तो आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की हो, आपकी जो हैसियत है उसको लेके कुछ आपको सुनाया हो, कुछ ना कुछ एब्यूजिव रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे टूटे बिखरे से दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर जो हैं या तो आपसे इमेच्योर हो सकते हैं। मतलब इमेच्योर का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे एज में कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं एंड आपके पर्सन जो हैं वो कुछ इमेच्योर एनर्जी के पर्सन हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में किया है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सैड दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ये जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई नया काम स्टार्ट किया हो सकता है, या ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि किसी ने कोई नया काम स्टार्ट किया है एंड आपके पर्सन जो हैं आपके लिए किसी ना किसी से बात भी करते हैं, शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम या आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनके मन में, उनको भी शेयर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन स्टक पोजीशन में हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में तो इन्होंने पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, पास्ट में तो इन्होंने आपकी वैल्यू को
आपको समझा नहीं, जिसकी वजह से आप इस पोजीशन में आ चुके हैं। इतना दर्द दिया है इन्होंने आपको कि अब ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जो कुछ भी किया, अब आई डोंट नो कि इन्होंने जानबूझ के किया या बाई चांस सिचुएशंस कुछ इस टाइप की थी कि इनको ऐसा करना पड़ा। लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। अब देखिए, ये जो लव वाली जो रीडिंग्स होती हैं, इसमें एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती हैं, तो जो आपसे रेजोनेट करे वैसा रखिएगा, बाकी आप जाने दीजिएगा। थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है डिप्रेस होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया अपनी जो है अपने पेंटिकल्स को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इंक्रीज़ करने का, अपनी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए। उसके अलावा इन्होंने शायद किसी एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया हो, या आपने शायद किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया था। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनकी अभी तक स्टक पोजीशन है। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है, इस वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि ये जानते हैं कि अगर अब ये आपके सामने आते हैं, अगर ये अब आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो इनको बहुत सारे लोगों से कॉम्पिटिशन या तो करना पड़ेगा, या बहुत सारे लोगों से इनकी फ़ाइट हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन कुछ इस कदर बिगड़ चुकी हों कि इनको लगता है कि अब अगर मैं गया या गई तो मुझे बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बहुत स्टक हैं। लेकिन इनके दिल में तो है हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कंप्लीशन। ये आपके साथ ही खुशी महसूस करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप भी इन्हीं के साथ खुशी महसूस करते हैं। अब ये आपके वही पर्सन है जो मैरिड थे आपसे, या आपके कोई लवर भी हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कंप्लीशन के लिए सोच रहे हैं आपके पार्टनर, एंड आप लोगों में से कुछ लोग भी अपने पार्टनर के साथ ही खुशी फील करते हैं। उन्हीं के साथ आपके बच्चे, अपना फ्यूचर, अपना घर, सारी चीज़ें सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लव लाइफ के लिए 2023 में आप लोगों के साइड से क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स प्लीज़। यस, 1 कार्ड फ्रॉम यूनिकॉर्न डेक, जस्ट अ मिनट, एंड 1 कार्ड फ्रॉम मूनोलॉजी डेक। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि आप लोगों की लव लाइफ में 2023 में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ओके, जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो। यस, देखिए पहला कार्ड आया है लुक फॉर ए साइन। इसका मतलब ये है कि आपको किसी साइन को देखना है। आपके सामने कोई मैसेज आ सकता है, आपको फेसबुक या यूट्यूब पे कोई ना कोई मैसेज ऐसा मिल सकता है जिसमें आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, या शायद आपके पार्टनर इतने स्टक हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपको कोई ना कोई साइन दे सकते हैं। अगर आपके आसपास रहते हैं या आपसे थोड़ा सा टच में हैं, तो मुझे लगता है कि आपको साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, डोंट स्टॉप, मतलब अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर दिया है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, या आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है। नेक्स्ट कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। यस, आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं 2023 में। अगर आप लोगों ने अब तक बहुत पेन झेला है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, बहुत वेट किया है, या अपनी लाइफ में किसी भी नए पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। कोई छोटा मोटा चेंज नहीं, बल्कि बिग हैप्पी चेंजेस। नेक्स्ट कार्ड है चॉइसेस का। यस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। यस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर ये आपका ट्रू लव है तो आपकी रिकन्सिलेशन या आप लोगों के हैप्पी चेंजेस इन्हीं के साथ में आएंगे। लेकिन अगर ये आपके लिए टॉक्सिक रिलेशन था तो आप लोगों के लिए दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मतलब अगर आपको लगता है कि ये ट्रू लव है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि यस मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, मेरे एक्शन लेने से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है या आपकी सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग है कि आप कोई एक्शन ले सकते हैं, तो आपको एक्शन लेना चाहिए 2023 में। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।